एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के 5 सब क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक। वैसे इसमें 10 सब क्वेश्चंस हैं, लेकिन वीडियो काफी लंबी हो जाती, इसलिए इस वीडियो में 5 सब क्वेश्चन लिए हैं। 6 to 10 नेक्स्ट वीडियो में लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 2 ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। इसकी पुरानी एक्सरसाइजेस, इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट्स जो आपके एग्जाम में रिवीजन टाइम में भी काम आते हैं, वो भी ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। वो सब आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है हमें देखते हैं। इन एन एपी ए दिया है 5, डी दिया है 3 और ए एन दिया है 50। ठीक है, हमें निकालना है एन और एस एन। अगर आप गौर से देखेंगे ना तो ये क्वेश्चन सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बस एपी के फॉर्म में दे दिया था, ए डी ए एन हमने खुद लिखा था देखकर एपी से, और एन निकाला था और फिर एस एन निकाला था। तो ये तो बहुत ही इजी हो गया जिसने लास्ट वीडियो देखी है और पुराने क्वेश्चंस करे हैं। ए कितना है 5, डी है 3, ए एन है 50। एक ही लाइन में लिख लेंगे, स्पेस बचेगा। डी है 3 और ए एन है 50। एग्जाम में आप एक के नीचे एक लिखिएगा, यहाँ मैं थोड़ा स्पेस बचाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। ओके, सो ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे हम क्या निकाल लेंगे एन, क्योंकि यहाँ पे हमें बाकी सब पता ही है। 50 यहाँ रख दिया, ए की जगह पे 5 रख दिया, यहाँ बचा एन माइनस 1 इंटू। देखिए इस चैप्टर में जब मैंने स्टार्ट किया था ना चैप्टर, तभी बताया था 2 फॉर्मूले में पूरा चैप्टर कंप्लीट है। सिर्फ 2 फॉर्मूले में, पहला ये और दूसरा एस एन वाला। एस एन के 2 फॉर्मूले वैसे एस एन निकालने के, लेकिन एक ए एन निकालने का फॉर्मूला है और एस एन निकालने के 2 फॉर्मूले हैं। इन 3 फॉर्मूलों में पूरा चैप्टर खत्म। ठीक है, तो ऑब्वियसली एस एन का फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते हम, क्योंकि एस एन के लिए 2 चीजें हमें जरूरी में चाहिए, ए जरूरी में चाहिए, एन जरूरी में चाहिए, और डी और ए एन में से एक चीज चाहिए। तो एन ही तो नहीं है हमारे पास, एस एन के लिए तो जरूरी में चाहिए ये, है ना। चलिए एन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 50 ये प्लस का है, यहाँ के माइनस इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। ये हो गया 45 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। 3 मल्टीप्लाई का है, यहाँ के हो जाएगा डिवाइड। बेसिक कैलकुलेशन से तो यहाँ में ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, जहां भी आपको डाउट हो आप पूछ सकते हैं टाइम स्टैम्प के साथ। या माइनस का 1 है, यहाँ आके प्लस का 1 हो जाएगा इज इक्वल टू एन। 16 आ गया आपका एन। ठीक है, एस एन निकालना है। एस एन का फॉर्मूला भी लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। 2 फॉर्मूले होते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ मैं। आप दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, सेम आंसर आएगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला भी ट्राई कर सकते हैं आप, क्योंकि दूसरे फॉर्मूले के लिए भी जो जो चीजें चाहिए, दूसरे फॉर्मूले के लिए ए डी और एन चाहिए, तीनों ही हमारे पास है। हाँ, 2 8 जा 16। तो एस एन क्या आ गया, 8 इंटू 55 प्लस मल्टीप्लाई कर ले 55 को 8 से, 8 5 40, 8 5 44, 40 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ए दिया है 7, आप चाहे तो इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, गिवन टू फाइंड ये सब लिख के, है ना। गिवन क्या है, ए इज इक्वल टू 7, ए 13 इज इक्वल टू 35। अच्छा देखिए इसमें एन भी दिया हुआ है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे कि एन कहाँ दिया है। ये क्या होता है, ए के साथ नीचे जो होता है यही तो एन होता है। ठीक है, और इसका मतलब एन टोटल 13 है, तो ये क्या होगा, ए एन होगा ना, लास्ट टर्म है ये, क्योंकि टोटल 13 एन है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से आपको जैसा मन करे आप एग्जाम में वैसा लिख लीजिएगा। इस तरह से लिखेंगे तो ज्यादा बेटर मार्क्स आने के चांसेस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लगता है, यहाँ पे भी आप लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए एन क्या होता है, और इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज्ड। यहाँ पे फॉर्मूला यूज करके वो दोनों फॉर्मूले लिख दें जो हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे अभी। ए एन क्या दिया है हमें, ए 13 दिया है 35 प्लस ए दिया है 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। डी हमें निकालना है, इक्वल टू का साइन आएगा, ये प्लस का है, यहाँ के माइनस।
35 माइनस 7 इज इक्वल टू 13 माइनस 1 कितना होता है 12 इंटू डी। ये हो गया 24 इज इक्वल टू 12 इंटू डी। ये मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। 35 माइनस 7 24 नो सॉरी 28। ठीक है 4 से कैंसिल हो रहा है, 2 से भी कर सकते हैं आप, 4 से डायरेक्ट करी मैं 4 3 12 4 7 28। अब देखिए आप इसको 7/3 भी छोड़ सकते हैं अगर चाहे तो, बट यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं है क्वेश्चन तो मैं आंसर भी फ्रैक्शन में नहीं लाना चाहूंगी, मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लूंगी। 3 2 6 डेसिमल 0 बचा, 3 3 9 3 3 9 3 चलता जाएगा तो 2 डेसिमल 3 3 आ गया आपका। एक चीज निकाली, दूसरी निकालना है 13। Sn क्या होता है n/2 a प्लस एन, ए एन भी लिख सकते हैं आप, एल भी लिख सकते हैं। n की जगह है 13, 13/2 a है 7 और an है 35। as 13 is equals to 13/2 into 7 plus 35 is 42। कैंसिल करा, यहाँ बचा 21। 13 मल्टीप्लाई बाय 21 जैसे ही आप करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। थर्टीन 273। ये आ गया आपका ऐसा। ये नेक्स्ट लाइन में लिख लीजिएगा इसके नीचे। मूविंग ऑन टू थर्ड वन, यहाँ पे हमें A12 दिया है, D3 दिया है, A और S12 निकालना है। गिवन क्या है हमें, A12 37 है, D3 है और N की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से आपको दिख ही रही है, N की वैल्यू क्या है 12। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है A एंड S12, सॉल्व कर लेंगे। an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना दिया है 37 इज इक्वल टू a तो निकाल नहीं है 12 माइनस 11 इंटू डी यानी 3। 12 माइनस 1 होगा, सॉरी 12 माइनस 1 इज 11 इंटू 3 तो 37 इज इक्वल टू a, 11 3 जा 33, ये प्लस का है, यहाँ आके माइनस 37 माइनस 33 इज इक्वल टू a, यहाँ कितना बचा 4 इज इक्वल टू a। a की वैल्यू तो आ गई, अब क्या निकालना है S12 निकालना है तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 a प्लस an। n कितना दिया था 12/2, a है 4 प्लस an 37, ये हो गया 6 कैंसिल होके। 37 प्लस 4 इज 41, 6 इंटू 41 246 आ गया आपका S12। मूविंग ऑन टू फोर्थ वन, फोर्थ में क्या है A3 दिया है 50, S10 दिया है 125, D और A10 निकालना है। यहाँ पे इन्होंने दे दिया है गड़बड़ वाला, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, क्या अलग दिया है, A3 दे दिया, S10 दे दिया और D भी नहीं दिया। अगर D देते तो हम A की वैल्यू निकाल के S10 की वैल्यू में रख के और फिर सॉल्व कर लेते जैसे हम यहाँ पे करते हुए आ रहे थे। अब D भी नहीं दिया तो A कैसे निकलेगा, A या D में से एक चीज तो देना थी ना, A दिया होता तो D निकालते। कैसे, देखिए जब हम सॉल्व करेंगे ना तब आपको ज्यादा समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। S10 दे दिया 125, फाइंड करने को बोल दिया हमसे कि D और A10 निकालना है। an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर इस कंडीशन में हम देखें A3 है, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, A3 की वैल्यू तो मैं रख दूंगी 15, ये भी हो गया। अब अगर a दिया होता तो a की वैल्यू रख के d निकल जाता, d दिया होता तो d की वैल्यू रख के a निकल जाता, लेकिन मसला ये है कि ना ही a दिया ना ही d दिया, तो इसके आगे मैं सॉल्व कर ही नहीं सकती, इसको हम यही छोड़ देंगे और इसको इक्वेशन
1 दे देंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन हुआ करे ना, यही छोड़ के इक्वेशन डाल दिया करो, आगे कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएगा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, एस का फॉर्मूला रख सकते हैं, एस एन का, एस टेन दिया है तो यहाँ पे मैं ए एन वाला नहीं रख रही, क्योंकि ए एन वाले में ना अगर मैं ए एन वाला रखती हूँ तो ए एन ए टेन नहीं पता ना हमें अभी, अगर ए टेन पता होता तो हम ए एन वाला रख सकते थे, तो हम दूसरा वाला रखेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये वाला रखना पड़ेगा हमें। एस एन की वैल्यू यहाँ पे है 10, तो ये हो गई 10 बाई टू, 2a, ए तो पता ही नहीं है, 10 माइनस 1 डी भी नहीं पता। एस टेन कितना दिया है 125, 2 5 से 10, यहाँ पे बचा 5, यहाँ बचा 2a प्लस 9d, 5 यहाँ से यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ बचा 2a प्लस 9d। देखिए मैंने कहा था ना, इसको आप यहीं छोड़ दीजिए, आगे जाके कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। एक और इक्वेशन आ गई आपकी, ठीक है, ए और डी के फॉर्म में। किससे सॉल्व कर सकते हैं हम, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गया ना, जो हमने चैप्टर पढ़ा था पहले, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। अब आपको जितने भी मेथड्स हैं, एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, किसी भी मेथड से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए, ए और डी की वैल्यू आपकी आ जाएगी। मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रही हूँ। एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या चाहिए होता है, या तो हमें a बराबर बनाना है या d, तो मैं यहाँ पे a बराबर बना लेती हूँ 2 से मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय, क्यों करा, ताकि यहाँ 2a है तो वो भी 2a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 2 इंटू a प्लस 2 इंटू 2d, तीनों में मल्टीप्लाई होगा 2 का, यहाँ भी और यहाँ भी, ये हो गया 30, 2a प्लस 2 2 4, ये हो गई इक्वेशन थर्ड। अब सेकंड और इक्वेशन थर्ड को एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर लीजिए बाय एलिमिनेशन मेथड इन इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, या सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड बाय एलिमिनेशन मेथड, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो 30 इज इक्वल टू 2a प्लस 4d है, 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। साइन चेंज करूंगी मैं, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, 30 में से 25 गए, बचा 5, ये पूरा हट गया, ये 9 में से 4 गए तो 5 बचा, लेकिन माइनस का 5 इधर चला जाएगा, तो बचेगा 5 अपॉन माइनस का 5 इज इक्वल टू डी -1। डी की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब क्या निकालना है हमें, a10, an का फॉर्मूला रख दीजिए सिंपली। an क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1, अच्छा सॉरी a तो निकाला ही नहीं अभी हमने, a10 के लिए तो पहले a पता होना चाहिए ना। a इक्वेशन 1 2 3 किसी में भी रख दो, पुटिंग d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट रख देती हूँ, सबसे छोटी ये इजी पड़ेगा। क्या है, 15 इज इक्वल टू a प्लस 2d, तो 15 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू -1, 2 1 सा 2, माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस का, 15 प्लस 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या आ गई 17, a मिल गया, d मिल गया, बाकी हमें पता ही था सब कुछ। a10 निकालना है, an क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, a 17 है, n 10 है, 17 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, डी है -1, तो a10 क्या हो जाएगा 17 प्लस 9 इंटू -1, 9 1 सा 9 प्लस माइनस 17 माइनस 9, तो a10 कितना हो गया, 17 में से आप 9 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, प्लस माइनस 8, a10 आ गया आपका 8, यही आपका आंसर है।
मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे हैं हम। बाकी 6 to 10 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। गिवन क्या क्या है? गिवन तो हमें है D5 और S9 दिया है 75, तो N ऑब्वियसली 9 है सबके लिए। टू फाइंड क्या करना है? टू फाइंड करना है A एंड A9। इजिली हो जाएगा, ये भी A निकाल लेंगे, पहले हम S9 के फॉर्मूले से A निकाल लेंगे, देन A9 निकाल लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। an is equals to a plus n minus 1 into d। सॉरी, Sn का फॉर्मूला लगेगा इसमें पहले, क्योंकि हमें Sn पता है ना। Sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d। S9 है 75, n की जगह रख दिया 9, a अभी हमें नहीं पता, 9 minus 1 into d यानी 5। तो 75 is equals to 9 by 2 2a plus 9 minus 5 8 into 5। 75 is equals to 9 by 2, ये हो गया 2a plus 8 5 40। यहाँ से 2 में कॉमन ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ 2 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। कैसे? 2 यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ बचा a, यहाँ बचा 20। कैसे लिया मैंने कॉमन? इसको मैं लिख सकती हूँ 2 into 20, इसको लिख सकती हूँ 2 into a। यहाँ से 2 गया, यहाँ से 2 गया, a प्लस 20 बचा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल। 75 इज इक्वल्स टू 9 a प्लस 20। 9 यहाँ मल्टीप्लाई का, यहाँ आके हो जाएगा डिवाइड। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। 25 अपॉन 3 आएगा a। आप चाहें तो फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं या फिर इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सब ओह सॉरी, यहाँ पर ना a नहीं आया अभी। 25 अपॉन 3 इज इक्वल टू a प्लस 20 है ना, प्लस का 20 है, यहाँ के माइनस का भी तो होगा। 25 अपॉन 3 माइनस 20 इज इक्वल टू a, अपॉन में 1 मान लेते हैं। 25 1 ज़ा 25 माइनस 60 अपॉन 3। 60 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 35 माइनस का, प्लस साइन बड़े नंबर का, 35 अपॉन 3 आ रहा है माइनस का, ठीक है। मैं इसको 20 को यहाँ ले ट्रांसफर करना भूल गई थी। अब क्या निकालना है? A9। A9 क्या होता है? आप चाहे तो डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसे, लेकिन मैं यही छोड़ रही हूँ। AN होता है ये, तो A9 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है? माइनस 35 अपॉन 3 प्लस n माइनस 1 यानी 9 माइनस 1 इंटू D5, ठीक है। A9 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 8 5 से वही 40 होगा। अगेन सेम प्रोसेस, 35 1 सा 35 माइनस का 3 4 सा 12, ये हो गया 120 अपॉन 3 1 सा 3। 120 में से 35 माइनस हो गया, 5 8 85 बचा प्लस का अपॉन। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टाइम स्टैम्प के साथ लिख दीजिएगा आपका जो भी डाउट हो, तो उसको मैं फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगी पूरे इस चैप्टर में, ठीक है। इसके अलावा आप बाकी के चैप्टर्स भी 1 से 4 तक या बाकी के जो भी चैप्टर्स हैं वो आप देख सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कोई भी सजेशन देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू।